अगर आपको लग रहा है कि रोजमर्रा का सामान पहले ही महंगा हो चुका है, तो आने वाले दिनों में घर का बजट थोड़ा और बिगड़ सकता है। बिस्किट, साबुन, शैम्पू, खाद्य तेल, चाय, कॉफी और पैकेज्ड फूड जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों पर एक बार फिर दबाव बढ़ रहा है। बड़ी एफएमसीजी कंपनियां जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में चुनिंदा उत्पादों की कीमतें फिर बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। खास बात यह है कि कंपनियां सिर्फ कीमत बढ़ाने का रास्ता ही नहीं अपना रही, बल्कि कुछ छोटे पैक्स में श्रिंकफ्लेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कीमत वही रहेगी, लेकिन पैकेट में सामान की मात्रा कम हो सकती है। दरअसल एफएमसीजी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चिंता इस समय कच्चे माल की बढ़ती लागत है। चीनी, पाम ऑयल और दूसरे जरूरी कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। जून तिमाही में ही कई एफएमसीजी कंपनियों ने औसतन 2 से 5% तक कीमतें बढ़ाई थी। अब सितंबर तिमाही में भी कुछ उत्पादों पर दोबारा कीमत बढ़ाने की तैयारी है। कंपनियां कच्चे माल के साथ साथ क्रूड ऑयल, महंगाई, मॉनसून, एल नीनो और पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव पर भी नजर रख रही है। इसका असर आम ग्राहक पर कैसे पड़ेगा, इसे समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट अभी 10 रुपए में मिल रहा है। कंपनी अगर सीधे कीमत बढ़ाती है तो ये पैकेट 11 या 12 रुपए का हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी श्रिंकफ्लेशन का रास्ता अपनाती है तो पैकेट की कीमत 10 रुपए ही रह सकती है, लेकिन उसमें पहले के मुकाबले बिस्किट की संख्या या कुल वजन कम हो सकता है। यानी ग्राहक को कीमत बढ़ी हुई साफ तौर पर नजर आएगी, लेकिन उसे उसी पैसे में कम सामान मिलेगा। ब्रिटानिया उन कंपनियों में शामिल है जो सितंबर तिमाही में एक और प्राइसिंग एक्शन ले सकती है। कंपनी के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान करीब 1.5 से 2% तक अतिरिक्त प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। खासतौर पर 5 और 10 रुपए वाले छोटे बिस्किट पैक्स में श्रिंकफ्लेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि चीनी और पाम ऑयल जैसी प्रमुख लागतों में तेजी बनी हुई है। हालांकि मांग का माहौल मजबूत है और कंपनी FY27 में EBITDA मार्जिन को कम से कम FY26 के स्तर पर बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसी तरह गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी कि GCPL ने जून तिमाही में औसतन करीब 5% कीमत बढ़ाई थी। कंपनी आगे भी कीमतों में बदलाव कर सकती है, लेकिन फिलहाल वे कमोडिटी की कीमतों को लेकर और स्पष्टता का इंतजार कर रही है। कंपनी के कई कच्चे माल की कीमतें क्रूड ऑयल से जुड़ी हैं और क्रूड में बदलाव का असर आमतौर पर 3 से 4 सप्ताह की देरी से दिखाई देता है। ब्रांड क्रूड करीब 80 से $85 प्रति बैरल के आसपास रहने के कारण फिलहाल कंपनी को बड़े बदलाव की जरूरत नहीं लग रही है, लेकिन अगर लागत दोबारा बढ़ती है तो आगे कीमतें बढ़ सकती हैं। डाबर इंडिया ने भी संकेत दिए हैं कि कच्चे माल की ऊंची कीमतों का दबाव आने वाले समय में बना रह सकता है। कंपनी जरूरत के हिसाब से कीमत बढ़ाने के साथ साथ लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। डाबर को FY27 में दोहरे अंक में राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन कंपनी ये भी मान रही है कि महंगाई का असर वॉल्यूम यानी बिकने वाले उत्पादों की मात्रा पर पड़ सकता है। फिलहाल कीमत और कुल बिक्री की ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से ज्यादा है। देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में शामिल हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL भी सितंबर तिमाही में कई कैटेगरी में कीमतें बढ़ा सकती है। कंपनी ने जून तिमाही में करीब 2 से 5% तक कीमतें बढ़ाई थी। अब जुलाई से सितंबर तिमाही में अप्रैल जून के मुकाबले करीब 2 से 5% की क्रमिक महंगाई का अनुमान है। HUL का कहना है कि वे जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे कीमतों में बदलाव करेगी ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके और साथ ही वॉल्यूम आधारित ग्रोथ भी बनी रहे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी कहा है कि अगर लागत का दबाव जारी रहता है तो आगे कीमतों में बदलाव किया जा सकता है। कंपनी फिलहाल तेजी से बदलते लागत माहौल और पश्चिम एशिया की अनिश्चित स्थिति पर नजर रख रही है। कंपनी का कहना है कि कीमतों में बदलाव तभी तय किया जाएगा जब लागत में वास्तविक बढ़ोतरी होगी। वहीं नेस्ले इंडिया भी महंगाई और भू राजनीतिक तनाव को लेकर सतर्क है। कंपनी को निकट अवधि में कुल खपत कुछ कमजोर पड़ने की आशंका है। पश्चिम एशिया का संघर्ष और मानसून पर एल नीनो की संभावित असर को भी कंपनी ने खाद्य और पेय पदार्थों के कारोबार के लिए अहम जोखिम माना है। कुल मिलाकर आने वाले महीनों में आम लोगों के लिए रोजमर्रा के खर्च पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि कंपनियां एक साथ बड़ी कीमत बढ़ाने के बजाय चुनिंदा उत्पादों पर धीरे धीरे कीमतें बढ़ाने की रणनीति अपना रही हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर सामान एक साथ महंगा हो जाए। कुछ उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है, जबकि कुछ छोटे पैक्स में मात्रा कम की जा सकती है।